आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना की तश्कील नामुमकिन नहीं, मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद ने छोड़ा एक और शोशा। केसीआर के इमरान व्रत रखने पर दीगर टीआरएस कायदीन भी इमरान व्रत के लिए तैयार। पोलावरम टेंडर्स की फाइलें स्पीकर के सामने पेश की जाए तो टीआरएस का रोल होगा बेनकाब। अकबर ओवैसी अवामी मसाइल की समाअत में सरगर्म, इतवार को जंगमेट का किया दौरा। और शहर में कोकीन की फरोख्त का एक और रैकेट बेनकाब, 2 नाइजेरियाई शहरी गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना मसले का फौरी हल मुमकिन नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने यह बात कही। उन्होंने फिर एक बार तेलंगाना मुलाजिमीन से हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि आम हड़ताल से तरक्की के साथ साथ दीगर मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने दिवाली और ईद उल अजहा के पेश नज़र मुलाजिमीन से हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करने की अपील की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मसला तेलंगाना पर तीनों इलाकों के कायदीन से बातचीत का अमल मुकम्मल हो चुका है, अब कौमी सतह पर मशावरत का अमल बाकी है और मरकजी हुकूमत इस मसले की जल्द यकसुई के लिए कोशा है। गुलाम नबी आजाद ने यह इशारा भी दिया है कि सरमाई सेशन में तेलंगाना से मुतालिक करारदाद पेश करने का कौमी सतह पर की जाने वाली मशावरत में जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तरक्की की सिमत गामज़न रियासत है, अगर इस तरह तवील हड़ताल जारी रही तो रियासत की तरक्की मुतासिर होगी। हम हुसूल तेलंगाना के लिए जेल भी जाने तैयार हैं। तेलंगाना कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन पार्लियामेंट जी सुखेंद्र रेड्डी ने यह बात कही। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इतवार को रियासती वजीर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर मुनक़िद हुआ, जिसमें आइंदा के लाह अमल पर गौर किया गया। रुकन पार्लियामेंट जी सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन में मसले तेलंगाना पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि हुसूल तेलंगाना के लिए जारी एहतजाज में वो किसी से पीछे नहीं है। पोलावरम प्रोजेक्ट पर सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि वो मौजूदा प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के खिलाफ हैं। सुखेंद्र रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और कौंसिल यौम तासीस आंध्र प्रदेश तकारीब का बाइकआउट करेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़रा इस सिलसिले में जल्द फैसला लेंगे। उन्होंने सीमा आंध्रा कायदीन की जानिब से शहर में मुनक़िद की जाने वाली विशाल आंध्रा महासभा को इजाज़त न देने का मुतालबा किया है। टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने ऐलान किया है कि अगर पार्टी सदर केसीआर अलहदा तेलंगाना के लिए इमरान व्रत पर बैठते हैं तो टीआरएस के अरकान असेंबली भी इनके साथ इमरान व्रत में हिस्सा लेंगे। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को सीमा आंध्रा का चीफ मिनिस्टर करार दिया है और इल्जाम लगाया है कि किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना तहरीक को और आम हड़ताल को खत्म करने की साजिशें कर रहे हैं। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदी ने कहा है कि अगर पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर्स की फाइल्स स्पीकर के सामने पेश की जाए तो टीआरएस कायदीन के खुफिया मुआहदे सामने आ जाएंगे। फोरम के कायदीन ई दयाकर राव और एम नरसिम्लू ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि पोलावरम प्रोजेक्ट का टेंडर दिल्ली से फोन मौसूल होने के बाद केसीआर को दिए जाने की वजाहत करे। फोरम के कायदीन ने यह भी इल्जाम लगाया है कि टीआरएस कायदीन ने तेलंगाना के नाम पर दिल्ली का दौरा करते हुए करोड़ों रुपए कमाए हैं। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदे ने यह इल्जाम भी लगाया कि केसीआर ने 56,000 करोड़ रुपए के असासे बनाए हैं और उन्हें अपने असासों का अवाम के सामने इंकशाफ करना चाहिए। फोरम के कायदी ने कहा कि वो पोलावरम के टेंडर्स में हुई बेकायदियों को साबित कर सकते हैं। कांग्रेस रुकन असेंबली आनंद विवेकानंद रेड्डी ने कहा है कि सियासी मसले को जज्बाती रंग देकर अवाम को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि शख्सी मफादात और ओहदों के लालच में गैर जरूरी एहतजाज अवाम पर मसलत करना मुनासिब नहीं है। आनंद विवेकानंद रेड्डी ने रायलसीमा कायदीन के कुल जमाती इजलास पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में एहतजाज की आज़ादी है, दूसरों के साथ मिलकर एहतजाज की हमें ज़रूरत नहीं है।
उन्होंने हड़ताल की शिद्दत में आई कमी पर तबसरा करते हुए कहा कि अवाम की मुखालिफत की वजह से हड़ताल खत्म हो रही है। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर्स का फैसला अभी नहीं हुआ है, लिहाजा इस सिलसिले में इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं है। చూపించగలిగినటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ లేవు। ఏ ప్రాంతంలో కూడా ప్రజాభిప్రాయం తెలుసుకోవడంలా ఈరోజు నిజంగా ప్రజాభిప్రాయం తెలుసుకుంటే సకల జనుల సమ్మె మీద కానీ వాటి మీద తెలుసుకోండి ప్రజాభిప్రాయం। ఈరోజు భావోద్వేగాలు అంటున్నారు, ఇది రాజకీయమైనటువంటి భావోద్వేగాలు। కొంతమందికి పదవులు రాలేదని, కొంతమంది శాసనసభ్యులు కాలేదని, కొంతమంది వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి పోర్ట్ఫోలియోలు రాలేదని। दस्तूरी हक की दहाई देकर तेलंगाना तहरीक के नाम पर सियासी कायदीन ने अवाम को काफी बेवकूफ बनाया है। इस सियासी खेल में लीडर्स का तो कुछ नहीं गया, अवाम बुरी तरह परेशानियों का शिकार हो गए। इस सियासी खेल में एक या दो लीडर्स नहीं बल्कि हम जमाती कायदीन का बड़ा ग्रुप मुलविस रहा है। बर्बादी गुलशन की खातिर बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आंध्र प्रदेश के सियासी कायदीन ने गुज़िश्ता चंद माह से जमहूरी हक के नाम पर अवाम का दिल खोल कर इस्तेहसाल किया और तेलंगाना तहरीक के बहाने अपनी सियासी रोटियां सेकीं और ये सिलसिला अभी पूरी तरह थमा नहीं है। दस्तूरी और आईनी हक की दुहाई दे देकर इन मफाद परस्त लीडर्स ने अवाम को खाई का रास्ता दिखा दिया। कोई बर्बाद हो तो क्या हमको मतलब है अपने मतलब से। बकौल गालिब वहाँ खुदाराई को था मोती पुरोने का ख्याल, यहाँ हुजूम अश्क से तारे निगाह नायाब था। वो अवामी नुमाइंदे जिनको अवाम ने 5 साल तक उनकी नुमाइंदगी करने के लिए कतारों में ठहर कर चुना, वो अवामी जज्बे का बहाना बनाकर इस्तीफे पेश कर देते हैं और समझते हैं कि इस तरह उनके दस्तूरी हक का बार बार इस्तेमाल करना अवाम की ज़रूरत है। उधर स्पीकर साहब इन इस्तीफ़ों को नामंजूर करते हैं तो वो भी दस्तूरी क़वायद की दुहाई देकर। इस तरह इज्तिमाई इस्तीफ़ों की पेशकशी और उनका मुस्तरद किया जाना तात्तुल और गैर यकीनी की जो सूरत हाल पैदा करता है, उस पर गौर व फिक्र करना गोया किसी की दस्तूरी जिम्मेदारी ही नहीं। दस्तूरी हक की बात करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दस्तूरी जिम्मेदारी का लिहाज रखने वाला कम से कम इन सियासी कायदीन में तो मिलना मुश्किल नजर आता है। इन सियासी लीडर्स का हाल यह है कि बांसवाड़ा के रुकन असेंबली पी श्रीनिवास ने स्पीकर पर दबाव डालते हुए अपना इस्तीफा मंजूर करवाया, तो इससे क्या नतीजा निकला? ज़िमनी इंतखाबात हुए, वही मुस्तफ़ी शुदा रुकन असेंबली दोबारा मुंतखब हुए और उन्होंने फिर से हलफ लिया। पता नहीं इस तरह उन्हें फिर से रुकन असेंबली बनना था तो उन्होंने इसरार के जरिए अपना इस्तीफा क्यों कबूल करवाया? इस सारे ड्रामे का फायदा क्या बरामद हुआ? वही अवाम को जहमत और अवामी रुपये की बर्बादी। आखिर कब तक अपने शख्सी मफाद के लिए अवाम को इस्तेमाल किया जाता रहेगा? अब जरा आम हड़ताल पर नजर डालें कि गुज़िश्ता 40 दिनों से जारी एहतजाज ने अवाम को कितना फ़ायदा दिया और कितना नुकसान पहुंचाया है। इसका जवाब तो सब जानते हैं, लेकिन खुलकर कौन बताएगा? ऐसे सवालात पर तो सियासी कायदीन को जैसे सांप सूंघ जाता है। जिस तरह हड़ताल का असर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करना शुरू कर दिया गया, इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात और मकासद तो बाद में कभी ना कभी सामने आ ही जाएंगे। सरदस्त तेलंगाना कायदीन का कहना है कि अवाम को जहमतों से बचाने के लिए आरजी तौर पर हड़ताल मुलतवी की जा रही है। तेलंगाना तहरीक के पुरजोर हामी कायदीन को अवामी परेशानियों की इतनी फिक्र है तो वो ये भी ज़रूर बताएं कि गुज़िश्ता 40 दिनों के दौरान जो नुकसानात हुए, तरक्की और मईशत पर जो असर पड़ा, उसकी पाबजाई कैसे होगी और कौन करेगा? उधर तेलंगाना तहरीक से अवाम को बदजन करने के लिए हुकूमत ने भी अवाम को कुछ कम तकलीफें नहीं दी। बरकी कटौती इसकी एक छोटी सी मिसाल है। तुरफा तमाशा ये
कि बरकी पैदावार मामूल पर आने के बावजूद आज भी कटौती का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद हुकूमत तेलंगाना अवाम के तई अपनी हमदर्दी और तहरीक के सिलसिले में अपनी संजीदगी का मुजाहरा करती है। इधर टीआरएस का हाल यह है कि उसने आम हड़ताल को 2014 के इंतखाबात के लिए प्लेटफॉर्म बना लिया है। यही वजह है कि उसने अब हुसूल तेलंगाना का जिक्र छोड़कर कांग्रेस हटाओ का नारा देना शुरू कर दिया है। टीआरएस अब बीजेपी से काफी करीब आने लगी है, क्योंकि उसको यह अंदेशा है कि कांग्रेस की बिगड़ती हुई तस्वीर मरकज में बीजेपी को मजबूत न बना दे। अगर बीजेपी मजबूत हो जाए तो टीआरएस की चांदी हो जाएगी। इधर परेशानियों और जहमतों से दो चार मासूम आवाम इन सियासी हथकंडों से आजिज आ चुके हैं। आखिर कब तक उनका इस्तेहसाल किया जाता रहेगा? अब आवाम को खुद आगे बढ़कर होश के नाखून लेने होंगे और इन मफाद परस्त लीडर्स को अपनी हैसियत याद दिलानी होगी, क्योंकि जब तक उनको मुंतखब किया जाता रहेगा तब तक ये लोग इसी तरह सियासी खेल खेलते रहेंगे। माइनॉरिटी मोर्चा सिकंदराबाद डिवीजन के लीडर्स ने कहा है कि तहरीक तेलंगाना ने इलाके में अभी दम नहीं तोड़ा है। मीडिया से बात करते हुए तंजीम के लीडर्स कलीम ने अपने साथियों अफजलुद्दीन, वेंकटेश गौड़, श्रीनु के मुनियम के साथ 4 टीवी से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक ने चोटी पर पहुंचकर दिल्ली में हंगामा बर्पा कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस दौरान बाद सरकारी महकमों के मुलाजिमीन ने हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेलंगाना तहरीक कमजोर पड़ गई है। बीजेपी ने मरकजी हुकूमत से मसले तेलंगाना पर लंगड़े बहाने तर्क कर देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम अब टाल मटोल की पॉलिसी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम 9 दिसंबर के धोखे को अभी भी भूल नहीं पाए हैं। इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा को मिल रही मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार है, इसलिए यात्रा के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से सरकारी मुलाजिमीन को फौरी तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया। डिसेंबर 9 ప్రకటన డిసెంబర్ 9 నాటి ప్రకటన లాంటి ప్రకటనలు ప్రజలు విశ్వసించడానికి సిద్ధంగా లేరు. తెలంగాణ ప్రజలకి రోడ్ మ్యాప్ ప్రకటనలు అవసరం లేదు. బిల్లు ప్రవేశపెట్టండి, ప్రత్యేక తెలంగాణ బిల్లుని రాబోయేటువంటి శీతాకాల कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी अवामी मसाइल की समाअत में सरगर्म हो गए हैं। इतवार को कायदे मजलिस ने जंगमेट का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। कायदे मजलिस के दौरे के दौरान जगह जगह इस्तकबाल किया गया। क़ब्ल अकबर ओवैसी दरगाह शरीफ कादरी चमन पर हाजिरी दी और सज्जादा नशीन मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी सज्जाद पाशा से मुलाकात की, जहां इनकी शाल पोशी की गई। अकबर ओवैसी के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम बेग, समत बिन अब्दाद, ताराबाई के अलावा नुमाइंदा कौंसल यूनुस भी मौजूद थे। इख्तिदार और कुर्सी का मजा किसी को लग जाए तो छोड़ना नामुमकिन है। मेयर जीएचएमसी बी कार्तिका रेड्डी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 3 दिसंबर को इनकी मियाद खत्म होने जा रही है और अब वो अपनी मियाद में तोसी के लिए पार्टी को धमकियां देने पर उतर आई हैं। जराये के मुताबिक कार्तिका रेड्डी ने सदर पीसीसी को धमकी दी है कि या तो इनकी मियाद में 1 साल की तोसी की जाए या इनके शौहर चंद्रा रेड्डी को रोशिया की मखलूआ कौंसिल के लिए उम्मीदवार बनाया जाए, वरना 30 कॉरपोरेटर्स के साथ पार्टी छोड़ देंगी। उधर दूसरी जानिब कार्तिका रेड्डी के मुखालिफ ग्रुप ने इनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है और जल्द ही मेयर हटाओ शहर बचाओ एहतजाज करने का भी मंसूबा बनाया गया है। अब देखना यह है कि क्या कार्तिका रेड्डी अपने मुतालिबात मनवाने में कामयाब होती है या फिर पार्टी के किसी भी फैसले को खामोशी से कबूल करती है। रुकन असेंबली अफसर खान ने अपने हल्के के इलाके नानल नगर में 50 लाख रुपए लागत से तामीर की जाने वाली NP2 पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह किया।
बादजा उन्होंने अल हसनात कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, निज़ाम कॉलोनी के इलाकों में भी सर्विस लाइन, वाटर लाइन और ड्रेनेज लाइन के कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मज़कूरा कामों को बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने महकमे बल्दिया, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ मुरादनगर का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मुकामी अफराद से इनके मसाइल दरियाफ्त करके मुतालिका अहदेदारों को यकसुई की हिदायत दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इनके हल्के में बरकी, सेवरेज और वाटर लाइन के कई काम मुकम्मल कर लिए गए हैं और अनकरीब नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाने का इम्कान है। मौजूदा दौर में जहां ट्रैफिक की वजह से तनफुसी अमराज में इजाफा हो रहा है, वहीं दीपावली की आमद से दमे के मरीजों और तनफुसी अमराज का शिकार अफराद बेचैनी में मुब्तला है। हाल ही में अद्वियात तैयार करने वाली कंपनी ने एक सर्वे में पता लगाया है कि पटाखों की वजह से आलूदगी में 200 गुना इजाफा होता है, जो तनफुसी के आर्जे में मुब्तला अफराद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कंपनी के सर्वे के मुताबिक आतिशबाजी से 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% कार्बन डाइऑक्साइड और 10% सल्फर गैस खारिज होती है, जो दमा और तनफुसी अमराज के लिए खतरनाक साबित होती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आम आदमी को भी इससे खतरा हो सकता है। माहिरीन ने मशवरा दिया है कि खुले मैदानों में आतिशबाजी से फिजा में फैलने वाली आलूदगी से बचा जा सकता है। अंजुमन तरक्की व बक़ाए उर्दू कुरैशी लैन याकुतपुरा हैदराबाद की जानिब से सेरोज़ा किताब मेले का 27 अक्टूबर को नक़वी मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। CCS सरूनगर ने महज इल्ज़ाम पर एक शख्स की बेदर्दी के साथ पिटाई कर डाली। मुतासिरा शख्स साई श्री सैलम ने मीडिया को बताया कि इसके गांव के रहने वाले एक शख्स ने गलत बयानी करते हुए CCS से शिकायत की कि इसके पास कई सेलफोन्स हैं। CCS की टीम ने पूछताछ के दौरान साई की इस हद तक पिटाई की कि इसे इलाज के लिए दवाखाने में शरीक होना पड़ा। नंदी मसाई गुड़े के इलाके में कुछ अशरार ने मामूली बात को बहाना बनाते हुए मुस्लिम नौजवानों की नाम पूछकर पिटाई कर डाली। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पेश आए इस वाक़े में काला पत्थर के साकिन MBA के 2 तालिब इल्म अजहर शरीफ और मोहम्मद रईस शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अतापुर के दवाखाने ऊषा किरण हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है, जहां इनकी इब्तिदाई तिबी इमदाद की गई। लेकिन अजहर के सर पर शदीद मार की वजह से इनकी हालत तशवीशनाक थी, तो इन्हें दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही किशनबाग के कॉरपोरेटर अजीज बेग वहां पहुंच गए और खातियों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने खातियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से पुलिस के पसोपेश पर शदीद बरहमी जाहिर की और राजेंद्र नगर पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। इसी दौरान मजलिस के मोतमद उमूमी और रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी दवाखाना पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। काला पत्थर के रहने वाले 2 नौजवान अजहरुल्लाह शरीफ और मोहम्मद रईस, ये 2 स्टूडेंट्स है। ये नंदी मुसलाई गुड़े से रात को गुजर रहे थे किचन बाग के आगे। कोई रॉन्ग साइड मोटरसाइकिल पे कोई आया, उसको रॉन्ग साइड आ रहा है बोलते उन्हें उतर के नाम पूछ के मारना शुरू कर दिया। और उसको जैसे ही नाम पूछा है लोगों का, वहाँ मुकामी लोग भी जमा थे, वो सब मिल के इस बच्चे पे हमला किए। अजहरुल्लाह शरीफ शर्मी है और हेड इंजरी उनको उषा मोहन हॉस्पिटल टापुर में उनका इब्तिदाई यहाँ पे तिब्बी इमदाद की गई और उसको हेड इंजरी के लिए स्कैनिंग के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। और मोहम्मद रईस मामूली से जख्मी है, उनको मुख्तलिफ गुप्त मार है। बहरहाल राजेंद्र नगर पुलिस की लिमिट में ये वाक़ा हुआ। राजेंद्र नगर पुलिस के इंस्पेक्टर को किशनबाग कारपोरेटर मिर्जा आजिज बेग जैसे इत्तला मिली मकाम पर पहुँचे और पुलिस को तलब कर लिया। दवाखाने में पुलिस आई और पुलिस इसकी तहक़ीक़ात कर रही है, इसका कंप्लेंट भी किया गया है। और अशरार थोड़े थोड़े दिन को यहाँ पर खुसूसन मुसलमानों के नामा पूछ के हमले करते हैं। पुलिस का काम है कि वहाँ पर टिकट रखे और सख्ती से कार्रवाई करे कि ये हैदराबाद की पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की शरपसंद लोग जो कोशिश कर रहे हैं, शरपसंद अनासर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और खातियों के खिलाफ पुलिस बहुत जल्दी से एक्टिव होकर उनको गिरफ्तार करे
और बच्चे के फिल वक्त हालत ठीक नहीं है, हेड इंजरी है, बच्चा गनूदगी में है। दवाखाना जिस्मानी में स्कैनिंग करके उसका इलाज करने के लिए अभी मुंतकिल किया गया है। जुबली हिल्स पुलिस ने 2 नाइजीरियाई शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है जो एक गाहक को कोकीन फरोख्त करने के लिए हैदराबाद आए हुए थे। डीसीपी वेस्ट जोन ने बताया कि स्पेयर पार्ट्स की तिजारत करने वाला साकरी हैदराबाद मुंतकिल हो गया था। यहां से वो नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करता था, जबकि वो नाइजीरिया से कोकीन मंगवाता था। इतवार को जबकि नाइजीरियाई शहरी कोकीन की डिलीवरी देने के लिए दरगम चेरू आया था कि पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से 4 ग्राम कोकीन जब्त की गई। फातिमा नगर वट्टेपल्ली की रहने वाली 10 साला ख्वाजा भी 18 अक्टूबर से लापता हो गई है। वो अपने घर के सामने खेल रही थी और गायब हो गई। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और बात नहीं कर सकती। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि फलकनुमा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। चंद्रायन गुट्टे का रहने वाला 14 साला जाबिर 22 अक्टूबर से लापता हो गया है। वो घर में किसी को बताए बगैर चला गया। इसके पास एक मोबाइल फोन है जिसका नंबर 9700130656 है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की तश्कील नामुमकिन नहीं, मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद ने छोड़ा एक और शोशा। केसीआर के इमरान व्रत रखने पर दिगर टीआरएस कायदीन भी इमरान व्रत के लिए तैयार। पोलावरम टेंडर्स की फाइलें स्पीकर के सामने पेश की जाए तो टीआरएस का रूल होगा बेनकाब। अकबर ओवैसी अवामी मसाइल के समाअत में सरगर्म। इतवार को जंगमेट का किया दौरा। और शहर में कोकीन की फरोख्त का एक और रैकेट बेनकाब। 2 नाइजीरियाई शहरी गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।